हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरीन्स या बेंजीन। और यहाँ पर हम एरीन्स में ज़्यादा डिस्कस करेंगे बेंजीन को, ठीक है। मतलब बेंजीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में आज। ओके ओके अगर हम बेंजीन या एरीन्स की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हमने लास्ट टाइम बेंजीन को डिटेल में पढ़ा हुआ था। तो हमने क्या देखा था कि जो एरीन्स होते हैं, या यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बेंजीन को ही डिस्कस करूँगा आपको, ठीक है, क्योंकि एरीन में बेंजीन एक सबसे प्रोमिनेंट मेंबर है एरीन्स का। ओके, तो अगर मैं बेंजीन की बात करता हूँ तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि बेंजीन के अंदर हाई लेवल ऑफ अनसैचुरेशन होती है। क्या होती है? मतलब अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। इससे क्या होता है, हमने ये भी कहा था कि दीज डबल बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड। मतलब ये डबल बॉन्ड स्टेशनरी नहीं रहते हैं, ये डीलोकलाइज होते रहते हैं। इस कार्बन से इस कार्बन के लिए आएंगे पहले, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से, मतलब ये ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक। उसकी इससे सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेंजीन रिंग के अंदर हम एक डॉटेड सर्कल ड्रा करते हैं। वो डॉटेड सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डीलोकलाइज्ड हैं। ये एक जगह नहीं रहते हैं, स्टेशनरी होते हैं, ये मूवेबल होते हैं, मूव करते रहते हैं। इसका कभी इस कार्बन पर, कभी इन कार्बन, मतलब हर कार्बन पर मूव करते रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, अब इनमें नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज। अब इस पर जो अटैक करेगा, कोई पॉजिटिव स्पीशीज पर अटैक करेगी, पॉजिटिव स्पीशीज अगर हमारे पास होगी, और वो पॉजिटिव स्पीशीज हमारे पास होती है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मतलब इस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये जो बेंजीन्स होती हैं, इनमें आमतौर पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। मतलब इनमें जब अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हुए उतना ज़्यादा नहीं देखा गया। हाँ, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट इस केस में फिलहाल आपको जो रेयरली यहाँ पर रिएक्शन होती है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस पर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव स्पीशीज ही इस पर अटैक करेगी, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, आइए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर प्रोमिनेंट इन एरीन्स। ओके, हाउएवर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस एडिशन रिएक्शन भी देखी गई है और ऑक्सीडेशन भी देखा गया है। इसके अंदर पढ़कर डिस्कस करेंगे हम। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस आर, देखिए अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें बेंजीन के अंदर, इसमें जैसे हमारे पास नाइट्रेशन होता है, हमारे पास सल्फोनेशन होगा, हमारे पास हेलोजिनेशन होगा, हमारे पास एल्काइलेशन और एसाइलेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये सारी चीज़ें, ये रिएक्शन इसके अंदर होंगे कुछ। ओके, एक्चुअल में अगर जो भी रिएक्शन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ये आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पर हुआ देयर इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चाहे अगर नाइट्रेशन होगी यहाँ पर, तो वहाँ पर जो नाइट्रेट ग्रुप होगा वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ओके, इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसमें। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। पहली, द फर्स्ट वन इज इट इज़ नाइट्रेशन। ओके, नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन कैसे होती है एक्चुअल में, ये होता है कि हम जब बेंजीन के साथ ट्रीट करते हैं, किसको? अगर बेंजीन के साथ ट्रीट किया जाता है, किसको? एक मिक्सचर, इसमें हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड भी लेते हैं, सॉरी HNO3, ठीक, और H2SO4, ठीक है, दोनों एसिड लेते हैं। मतलब एक मिक्सचर लेते हैं HNO3 प्लस H2SO4, और दोनों होने चाहिए कंसनट्रेटेड एसिड्स का मिक्सचर लिया जाता है। ओके, और इस मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रेशन हो जाती है, यहाँ पर इसके साथ NO2 ग्रुप लग जाए, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। मतलब अगर इस बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, ओके, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, और यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप वो इस पर अटैक करता है, ठीक है। कैसे करेगा, उसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में मेंशन है, बट हम क्या करेंगे, हम हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, हम मैकेनिज्म एक सेपरेट पढ़ेंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का किस तरीके का मैकेनिज्म होगा, और वही मैकेनिज्म हर एक रिएक्शन फॉलो करेगी। ओके, वो हम सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम फिलहाल कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ओके, when benzene is treated with mixture of concentrated nitric acid HNO3 and concentrated sulfuric acid H2SO4, इसको पूरे को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रो ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग, नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन कैसे करिए। देखिए
यहाँ पर हमारे पास है बेंजीन, ओके, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ मैंने इसको किस मिक्सचर के साथ ट्रीट करा, H2SO4 HNO3, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर जो प्रोटॉन वो ट्रांसफर होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की तरफ, वो कैसे वो हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, आपको पूरी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का होता है कि यह है ना HNO3, ओके, HNO3, यहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि ये NO2 बाहर और OH अलग, ओके। अब ये NO2 जब अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, पॉजिटिव फॉर्म और ये नेगेटिव होते हैं। अब NO2 जो कि पॉजिटिव है, नाइट्रोनियम आयन, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एक यहाँ पर बेंजीन रिंग पर, क्योंकि बेंजीन रिंग जो है इसमें काफ़ी नेगेटिव चार्ज है। जब इस पर अटैक करेगा, आप जानते हैं कि इस हर एक कार्बन, बेंजीन के हर कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है। अब ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और इस हाइड्रोजन जगह आ जाएगा NO2 ग्रुप इसके साथ, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये आएगा OH के साथ। अब H और OH जब जुड़ जाएंगे बनाएंगे वाटर, ओके, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, और NO2 इसके साथ अटैक हो, मतलब अटैच होके हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, खास करके नाइट्रेशन केस में, ठीक है। ये हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट हम पढ़ेंगे पूरे टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज, द नेक्स्ट रिएक्शन इज, द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन इज हैलोजिनेशन। दिस मीन्स दैट इन दिस केस a hydrogen of benzene ring will be replaced by halogen atom, मतलब हेलोजन रिप्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को जो बेंजीन रिंग का होगा। हेलो एरीन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एरीन्स आर ट्रीटेड विद हाइड्रोजन्स इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। लिविस एसिड मीन्स जैसे एनहाइड्रस AlC, एल्युमिनियम क्लोराइड है, FeCl3 वगैरह वगैरह, इनके प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो उस वक्त हमारे पास हेलो एरीन्स बन जाते हैं, ठीक है ना, ओके। रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर, देखिए बेंजीन को मैंने ट्रीट किया क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि क्लोरीन ने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, अब क्लोरीन अटैच हुआ बेंजीन के साथ और यहाँ से हाइड्रोजन निकला बाहर, और हाइड्रोजन इस वाले दूसरे Cl के साथ जुड़ गया तो बन गया। एक्चुअल में अगर रिएक्शन की हम बात करेंगे, ये रिएक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये मैकेनिज्म में आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ये क्लोरीन इस तरीके ClCl होता है और यहाँ पर AlCl3 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लोरीन पहले पूरा नेगेटिव, मतलब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है, ये क्लोरीन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है। ये क्लोरीन पॉजिटिव फिर अटैक करता है इस पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल कर जुड़ के HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। बट पहले यहाँ पर जो एल्युमिनियम क्लोराइड इसका रोल रहता है, यहाँ पर रोल क्या रहता है कि ये जो क्लोरीन नेगेटिव स्पीशीज इसके साथ चली जाती है, AlCl4 बनाते हैं, AlCl4, ठीक है। ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद फिर फर्दर दूसरे स्टेप में फिर ये रिप्लेसमेंट हो जाती है, और फाइनली हमारे पास क्लोरोबेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। कैसे बनता है, डिटेल्ड मैकेनिज्म क्या होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका, ओके। यहाँ पर फिलहाल आप रिएक्शन को याद रखिएगा, ओके। द नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन एक्चुअल में रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन एटम की, किससे, सल्फोनिक एसिड के ग्रुप से। मगर अगर सल्फोनिक एसिड रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम को, उस प्रोसेस को बोलते हैं सल्फोनेशन, ओके। और ये सल्फोनेशन कैसे होता है, एक्चुअल में ये किया जाता है कि जो बेंजीन रिंग हमारे पास होती है, बेंजीन रिंग को ट्रीट किया जाता है किसके साथ, ट्रीट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, लेकिन उसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कंसेप्ट, ये समझने की कोशिश करेंगे आप। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, लेकिन वहाँ पर मिक्सचर होगा SO3 और SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब इनका मिक्सचर होगा। इन मिक्सचर की प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्शन होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग, मतलब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओके। और इस पूरे को हम बोलते हैं ओलियम, ओलियम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। देखते पड़ते थोड़ा। सल्फोनेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, replacement of hydrogen atom by sulfonic acid group from benzene ring. It takes place by treating and heating, मतलब क्या किया जाता है कि बेंजीन रिंग को हीट किया जाता है किसके साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसको ओलियम कहा जाता है। अब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड पता है आपको किसको बोलते हैं, ये मिक्सचर होता है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए यहाँ पर ये बेंजीन को ट्रीट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फ्यूमिंग, और यहाँ पर मैंने SO3 लिखा है ताकि आपको ये समझाने के लिए कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर है, याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, ये इसको रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन रिप्लेस मतलब यह है ना H2SO4, ओके। अब यहाँ पर
SO4 है ना, SO4 में से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलेगा OH ग्रुप, ठीक है, और ये बन जाएगा SO3H, ठीक है। अब SO3H अटैक करेगा बेंजीन पर और बेंजीन का हाइड्रोजन निकल जाएगा OH के साथ जुड़कर, बन जाएगा H2O वाटर, और साथ में SO3 से जुड़ जाएगा, बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। डिटेल्ड मैकेनिज्म नीचे दूसरी रिएक्शन, मतलब वो दूसरे टॉपिक, दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ओके। द नेक्स्ट इज, इसको हम एल्काइलेशन कहते हैं। अब दो चीज़ें हमने पढ़नी है, एल्काइलेशन में पढ़नी है और एसाइलेशन में पढ़नी है। अब चूंकि रिएक्शन दी थी फ्राइडल क्राफ्ट ने, इसलिए इसको बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है ये, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप। एक्चुअली में जब बेंजीन को एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्काइल बेंजीन बन जाता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को सबसे पहले डिस्कस किया था, स्टडी किया था फ्राइडल क्राफ्ट ने, इसलिए रिएक्शन का नाम है फ्राइडल क्राफ्ट। अब चूंकि दो रिएक्शन से डिस्कस की थी, एसाइलेशन भी पढ़ी थी उसने, एल्काइलेशन भी पढ़ी थी। अब यहाँ पर एल्काइलेशन पहले हम पढ़ेंगे, दूसरी हम पढ़ेंगे एसाइलेशन, ओके। देखो क्या हुआ, इट्स समवट के जब बेंजीन रिंग को ट्रीट करेंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ, एल्काइल क्लोराइड के साथ, है ना, एल्काइल हैलाइड के साथ, ओके। एल्काइल हैलाइड जर्नल नाम, एल्काइल मीन एल्काइल कोई मिथाइल इथाइल प्रोपाइल होगा, और हैलाइड कोई क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने एक टिपिकल एग्जांपल लिया है, दैट इज बेंजीन रिंग को मैंने मिथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करके इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बन जाता है हमारे पास मिथाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं हेलो एरीन्स आर फॉर्म्ड, एल्काइल बेंजीन, एल्काइल एरीन्स बन जाते हैं। देखो हमारे पास यहाँ बन गया हमारे पास मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। क्लोरीन जहाँ पर जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ यहाँ पर, उस हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है यहाँ पर, और जो मिथाइल ग्रुप है ये इसके साथ जुड़कर मिथाइल बेंजीन बन जाता है, एल्काइल बेंजीन, ठीक है ना, या एल्काइल एरीन्स बोलते हैं। अब दूसरी रिएक्शन यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये भी इजी है, कोई इशू नहीं है इसमें। जब बेंजीन को इथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, बन जाएगा इथाइल बेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप मेरे को आंसर भी देना उस चीज़ का। देखिए अगर मान के चलते हैं मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक बेंजीन, ठीक है, बेंजीन रिंग ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब बेंजीन रिंग को मैं ट्रीट कर रहा हूँ इसके साथ, किसके साथ, CH3 और यहाँ पर ले रहा हूँ क्लोरीन, मतलब 2-क्लोरोप्रोपेन के साथ अगर मैं ट्रीट करूँगा इसको, तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलो हिंट दे देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता है। मीन्स जो बेंजीन के साथ जुड़ेगा वो ये वाला, यहाँ पर इस पेन से दिखाता हूँ आपको, ये वाला कार्बन बेंजीन के साथ अटैच होगा, एंड वाला नहीं होगा। इसका रीज़न आप पुनः कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि क्यों ऐसा क्यों होता है। अगर नहीं आएगा मैं आपको बता देता हूँ फिर, ओके। मतलब ये आपका एक टास्क रहा कि वाई ओनली आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज फॉर्म्ड, वाई नॉट एन प्रोपाइल बेंजीन इज फॉर्म्ड। यहाँ पर ये इस क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये वाला कार्बन क्यों नहीं जुड़ेगा, यही वाला क्यों जुड़ेगा, इसका रीज़न आपने देना, ओके। नेक्स्ट, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ओके। अब यहाँ पर एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है ना। मतलब एसाइल हैल, जब हम क्या बोलते हैं बेंजीन रिंग को एसाइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे या एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, तो उस वक्त हमारे पास एसाइल बेंजीन बन जाता है, ठीक है, ओके। देखिए व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसाइल हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस फॉर्म में, एसाइल बेंजीन इज फॉर्म्ड, ओके। इजी रिएक्शन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर बेंजीन को एसाइल हैलाइड दैट इज एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, तो मेरे पास एसिटोफिनॉन बन गया। क्या बन गया, एसिटोफिनॉन, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट निकला। देखो एसिटोफिनॉन ऐसे बना, CH3CO है ना, यहाँ पर CH3CO पूरा जुड़ गया। यहाँ पर देखिए इस पेन से दिखाता हूँ, ये जो CH3CO है ना, ये वाला ये इसके साथ अटैक किया इसने इस पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल कर Cl के साथ जुड़ गया, बन गया HCl, और मतलब COCH3 जुड़ गया इसके साथ, बन गया एसिटाइल क्लोराइड, सॉरी एसिटोफिनॉन की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई, ठीक है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज बेंजीन को ट्रीट करेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ओके। यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगी, मतलब यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकअप होगा, इस तरीके का, ठीक है ना। ये जो है CH डबल बॉन्ड O, ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर इस वाले ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और OH, मतलब एसिटिक एसिड बन जाएगा, और साथ में एसिटोफिनॉन बन जाएगा, ठीक है ना। देखो एसिटोफिनॉन बना एसिटिक एसिड, क्लियर।
हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा लेंगे, एक्सेस में लेंगे, इन दैट केस फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। मतलब देखो अभी यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी तक जितनी भी रिएक्शंस आपको बताई, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा मैंने यहाँ पर, अदरवाइज बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम एक्सेस इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं तो वहाँ पर फर्दर सब्स्टिट्यूशन होती है, मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम भी रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये देखा गया है कि अगर बेंजीन को ट्रीट करते हैं हम एक्सेस क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड या लिविस एसिड, तो हमारे पास हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाता है। देखो यहाँ पर रिएक्शन, बेंजीन को ट्रीट किया मैंने 6 क्लोरीन मालिक्यूल के साथ एनहाइड्रस लिविस एसिड की प्रेजेंस में, हमारे पास हेक्साक्लोरोबेंजीन बन गया। ओके, तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़नी है दैट इज देयर मैकेनिज्म, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इसी लेक्चर में वो चीज़ डिस्कस करता तो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन वगैरह होगी, आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।